नमस्कार साथियों। हरियाणा की राजनीति में तो उतार चढ़ाव लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और यह खुशखबरी हरियाणा के पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी बड़ी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा को अपना इकलौता एयरपोर्ट नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही मिलने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हिसार में निर्माणाधीन महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसका कार्य अंतिम दौर में है और जल्द ही यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं आप उनका आनंद उठा सकते हैं और आप यहाँ से भारत के अन्य राज्यों में भी यहाँ से जा सकते हैं। आप साथ ही आपको सबसे जो अहम बात है वो बताते चले कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सुविधाएं हैं वो स्टार्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर की जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पर उड़ान भरेंगे और भारत के जो 5 राज्य हैं जिनके लिए यहाँ पर सबसे पहले कनेक्टिविटी शुरू होगी उसके बारे में आपको बताते चलते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी जा सकते हैं। तीसरा, आप यहाँ से जयपुर जा सकते हैं, राजस्थान की पिंक सिटी जिसको कहा जाता है, आप वहाँ की यात्रा भी कर सकते हैं। साथ ही आप जम्मू भी जा सकते हैं और हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के लिए भी आपको यहाँ से फ्लाइट्स मिलेगी। चलिए आपको बता देते हैं कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिस कंपनी के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है उसका नाम है अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड। उनका यह कहना है कि हरियाणा में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की योजना के तहत लोगों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हवाई यात्रा की जो हवाई कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और जल्द ही जो यहाँ पर फ्लाइट्स होंगी उनका जो शेड्यूल है उसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि इसके साथ ही जो हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वो एक सर्वे करवा रहे हैं नारनौल के लिए, भिवानी के लिए, अंबाला के लिए, पिंजौर के लिए और साथ ही करनाल की जो 3 से 4 हज़ार फीट की जो लंबी यहाँ पर पट्टियां हैं उनके ऊपर, ताकि यहाँ पर वो तलाश कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की जो उनकी जो कवायद है उसको असल रूप दिया जा सके। ये हरियाणा के लिए सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ पर एक नहीं अब कम से कम 5 या 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी बन सकते हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी एक कॉलेज प्रस्तावित हुआ है जहाँ पर बच्चों को एविएशन से संबंधित जो कोर्स हैं बीएससी के वो करवाए जाएंगे। बच्चे उसमें एयरक्राफ्ट की मरम्मत के साथ साथ जो इंजीनियरिंग के जो कोर्स हैं वो कर पाएंगे, जिसमें यहाँ पर हरियाणा का जो ये क्षेत्र है जिसको कहते हैं कि राजस्थान की बेल्ट यहाँ पर लगती है, वहाँ पर एक तरह से विकास जो है वो चरम पर होगा और हरियाणा में यहाँ पर एक तरह से ग्रोथ जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी हल्की सी, वो अब की बार यहाँ से बढ़ती नजर आएगी। साथ ही हम आपको बता देते हैं कि जीजेयू में हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एविएशन बीएससी के कोर्स की तो हमने बात ही कर ली, साथ में यहाँ पर जो हरियाणा का अब की बार बजट होगा उसमें यहाँ पर कॉलेज प्रस्तावित है जिसमें बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे और इसी तरह से उनकी जो पढ़ाई है वो चालू हो पाएगी। साथ ही यहाँ पर जो हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वो लगातार सर्वे करवा रहे हैं कि वो संभावनाएं तलाश कर रहे हैं कि हरियाणा की किन जो छोटी हवाई पट्टियां हैं उनको यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट में बदला जा सकता है। तो हमारी जानकारी आपको कैसे लगी और हरियाणा की इस जानकारी के बारे में आपका क्या कुछ सोच रहा है कि हरियाणा को कितना बेनिफिशियल होगा हरियाणा के लिए और हरियाणा के लोग इसका कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये ज़रूर बताना कि आप हिसार के एयरपोर्ट से सबसे पहले कहाँ की यात्रा करना पसंद करेंगे। धन्यवाद।